औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 से ये जो है तैयार किया गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल एंड प्लांट रिक्वायर, यानी ज़िंदा चीज़ें जैसे कि एनिमल और प्लांट है तो उनके लिए ज़रूरत है किस चीज़ का? फूड का, एयर का, वाटर का और इसके अलावा सनलाइट का टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए। तो ये आप जो फूड है, एयर है, वाटर है और सनलाइट है, ये चार चीज़ें अपने जहन में रखें। 2 नंबर जो एमसीक्यूज़ है, एयर कंटेन गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर जो है इसमें शामिल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी आप जहन में लाजमी रखें कि ये गैसें हैं। अब हम इसके जो परसेंटेज है उनको भी मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन 78%, 78। ऑक्सीजन जो है ये 21% और कार्बन डाइऑक्साइड बाज़ बुक में ये जो है 0.34 और बाज़ बुक में जो है 1% भी लिखा गया है। तो ये तीन जो गैस है इनकी ये परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल एंड प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ, यानी एनिमल और प्लांट जो है ये ऑक्सीजन को लेता है एयर से, किस चीज़ के लिए? सांस के लिए। और 4 नंबर, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, तो ये भी एज है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट उनको एयर से एब्जॉर्ब यानी जज़ब करता है ड्यूरिंग डे, किस टाइम? डे टाइम, टू प्रिपेयर देयर फूड, ताकि वो अपनी खुराक तैयार कर ले। 5 नंबर एमसीक्यूज, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, ये बहुत लाजिमी एमसीक्यूज है कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है वो 70% वाटर पर मुश्तमिल होता है। 6 नंबर एमसीक्यूज, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के अलावा जो है वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मौजूदगी में प्लांट अपनी खुराक को तैयार करता है। और एमसीक्यूज नंबर 7, द स्टोर फूड इन प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल, जो खुराक स्टोर हुआ है प्लांट में वो एनिमल खर्च करता है। और 8 नंबर, इन कुरान अल्लाह से एंड वी गेव लाइफ टू एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, यानी कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ को हमने वाटर यानी पानी से बनाए हैं। वकुल्ल शैइन खलक़नाहु मिन माइन, ऐसा लफ्ज़ है, अगर मैं गलत हो तो आप उनकी तस्हीह करें। 9 नंबर जो है, द मोमेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग फ्राम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन, जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह हरकत को लोकोमोशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है 10 नंबर, टच मी नॉट चोई मोई प्लांट शो रैपिड मोमेंट ऑफ लीव्स व्हेन टच, टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसको टच करें तो उनकी जो लीव्स है वो रैपिड मूवमेंट शो करता है। और 11 नंबर, अ सीड इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये जो सीड है जिसको हम कहते हैं, ये प्लांट में बदल हो जाता है किस प्रोसेस से? ग्रोथ यानी नशुमा के प्रोसेस से। 12 नंबर जो है, सम एनिमल ले एग वाइल सम प्रोड्यूस बेबीज, बाज़ जो एनिमल जो है वो अंडे देते हैं जिसको हम ओवीफेरस कहते हैं, और बाज़ जो है वो बेबीज जिसको हम वीवीफेरस एनिमल कहते हैं। और इस तरह 13 नंबर, मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस सीड विच ग्रो इनटू यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग, बाज़ जो ये ज़्यादातर जो प्लांट है वो सीड को पैदा करता है और उनको फिर हम सीडलिंग का नाम दे देंगे जब वो यंग प्लांट बन जाएंगे। और 14 नंबर, सिमिलर करेक्टर आर ट्रांसफॉर्म बाय द पेरेंट्स टू दियर यंग वंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी, ये जो करेक्टर है माँ बाप से ये बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, यानी जितनी भी खसूसियात है वो माँ बाप से बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है और इस किस्म की खसूसियात को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, द कैटन लुक लाइक अ कैट, यानी जो बिल्ली है उनके बच्चे किटन कहलाते हैं और वो बिल्ली की तरह होता है। एंड अ पपी लुक लाइक अ डॉग, और डॉग के जो बच्चे हैं उनको हम पपी कहते हैं और ये डॉग की तरह होंगे। तो आपके लिए एमसीक्यूज ये हैं कि कैट के बच्चे को किटन कहते हैं और डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। 16 नंबर, अ ह्यूमन बेबी इज सिमिलर टू अ ह्यूमन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी,
यानी ह्यूमन इंसान के जो बच्चा होता है वो इंसान की तरह होते हैं। इस खासियत को विरासत कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। 17 नंबर, द डिफरेंसेस एमंग यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। अगर माँ बाप और बच्चों के दरमियान फ़र्क आ जाए तो उनको फिर हम कहते हैं वेरिएशन, तगय्युर, फ़र्क। और 18 नंबर, द फिश लाइक एनिमल स्विमिंग इन द स्टैंडिंग वाटर। अगर आप देखें, अगर एक जगह हो और वहाँ पर स्टैंडिंग वाटर यानी पानी खड़ा हो तो उनमें फिश लाइक एनिमल होते हैं जिसको हम टिटफॉल कहते हैं। और टिटफॉल जो है यंग फ्रॉग से, यानी जो नए फ्रॉग है यानी फर्स्ट 3-4 डेज वाली जो फ्रॉग है उनको हम टिटफॉल कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, एनिमल एंड प्लांट पास थ्रू अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। यानी जो पौधे होते हैं और एनिमल होते हैं वो एक तरक्की की स्टेजेस से गुजरता है, विच मेक अप देयर लाइफ साइकिल, और ये उनकी जो ज़िंदगी की जो साइकिल है वो बनाता है। 20 नंबर एमसीक्यू, लार्वा एज अ ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। सबसे पहले जो एडल होता है वो एक को लेकर यानी अंडा देता है और फिर अंडे से जो है लार्वा बन जाता है, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा फिर जो है एडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि लार्वा ये प्यूपा में बदल हो जाता है और प्यूपा ये एडल में तब्दील हो जाता है। और 22 नंबर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मेनी इंसेक्ट आर एग, लार्वा, प्यूपा, एडल, इंसेक्ट। तो एग सबसे पहले, लार्वा दूसरे नंबर पर, प्यूपा तीसरे नंबर पर, और फिर एडल, और ये जो है कंप्लीट एक इंसेक्ट यानी हशरात बनाएगा। रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रीवियस चैप्टर थी ये क्लास 4 के सेकंड चैप्टर के रिलेटेड थी। तो 23 नंबर एमसीक्यूज, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय अ डच साइंटिस्ट इन एंटोनी वान लेeuwenhoek इन 1667। तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत लाजिम है कि माइक्रोस्कोप जो है ये लेeuwenhoek ने 1667 में उन्होंने ईजाद किया था। और 24 नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद इन इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी छोटे जानदार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आला जो है उनको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, उनसे हम देख सकते हैं। 25 नंबर, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस और बैक्टीरिया इसके अलावा फंजाई जो है ये मिसाल है किस चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, छोटे जानदारों का। 26 नंबर, वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो वायरसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 27 नंबर, वायरसेस लिव इनसाइड अ लिविंग सेल। ये जो वायरस है ये जिंदा सेल के अंदर होते हैं। 28 नंबर, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल वायरस मेक्स क्रिस्टल। यानी जब ये जिंदा सेल से बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टल बनाते हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल। 29 नंबर जो है, वायरस में बी स्पेरिकल, ये स्पेरिकल यानी राउंड शेप भी हो सकता है और रॉड शेप, एलांगेटेड और टेटपोल, जिस तरह ये जो फ्रॉग के बच्चे हैं उनकी तरह भी होते हैं। 30 नंबर, इन्फ्लुएंजा, मीसल, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स आर द डिजीज काज बाई वायरस। ये जो बीमारियां हैं इन्फ्लुएंजा, मीसल, चिकन पॉक्स जिसको चिचक भी कहते हैं, और पोलियो, हेपेटाइटिस ये वायरस से ये बीमारी फैलते हैं। 31 नंबर, द वर्ल्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वीनोम विच मीन पॉइजनस फ्लूइड। ये जो वायरस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वीनोम से निकला गया है और इसका मतलब है जहरीला माया। 32 नंबर, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जब किसी बीमारी के खिलाफ बॉडी जो है वो मुज़ाहिमत पेश करे तो इनको हम इम्यूनिटी कहते हैं, मुदाफ़ियत कहते हैं। 33 नंबर, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 1667। तो ये लेeuwenhoek ने ईजाद किया है। 34 नंबर, द फर्स्ट वायरस वाज आइडेंटिफाई बाई डब्ल्यू स्टेनले। स्टेनले ने सबसे पहले जो है किस चीज़ को, वायरस को, उनको शनाख्त यानी उनको जाना। एंड 35 नंबर, वायरस वाज डिस्कवर इन 1935। ये तारीख आपके लिए लाजिम है। 36 नंबर, द फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाइड बाई डब्ल्यू स्टेनले वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। जो पहला वायरस था उनका नाम क्या था, टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड 37 नंबर, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड।
सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में वो बैक्टीरिया है। और 38 नंबर, देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। में न्यूक्लियस जो है, अगर आप देखिए ये हमारे साथ सेल है तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो ये जो सेंटर वाली पार्ट है न्यूक्लियस, ये बैक्टीरिया में नहीं होता। इस तरह 39 नंबर, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन वाटर, एयर, सॉइल, फूड, हॉट स्प्रिंग, फ्रोजन लेक्स एंड ग्लेशियर, इन तमाम चीज़ों में बैक्टीरिया मौजूद होता है। 40 नंबर, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ के अंदर भी होता है। 41 नंबर, बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, ये जो मिल्क है तो दूध है, ये दही में कन्वर्ट करना ये बैक्टीरिया का काम है। और 42 नंबर, बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर सिरप इनटू अल्कोहल, ये शुगर को अल्कोहल में भी यानी शराब में भी कन्वर्ट करता है, और जो प्रोसेस है उनको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। 43 नंबर, सम बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग, जो बाज़ बैक्टीरिया होता है वो बेकिंग यानी जितने भी बेकरीज की प्रोडक्ट्स है उनमें ये इस्तेमाल होता है। और बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग पिकल, अचार के लिए भी ये दरकार है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ये दही यानी जो मिल्क है उनको दही में कन्वर्ट करता है। और 46, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल वेयर एज सम आर हार्मफुल, बाज़ जो है फ़ायदेमंद है और बाज़ नुकसानदेह है। और इसके अलावा 47 नंबर, बैक्टीरिया द साइल फर्टाइल, बैक्टीरिया जो है ये साइल फर्टाइल यानी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है। 48 नंबर, बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, जिस जानवर का ये काम होता है उनको हम डिकम्पोज़र कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी डिकम्पोज़र है, किस चीज़ का, इकोसिस्टम यानी हमारे माहौल का। 49 नंबर, बैक्टीरिया काज ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग, ये जितनी भी बीमारी है ये बैक्टीरिया इनको फैलाता है। और 50 नंबर, बैक्टीरिया काज डिजीज़ एंड प्लांट लाइक ब्लाइट, सिट्रस, कैंकर, क्राउन गाल, ये भी जो बीमारी है ये प्लांट में काज करता है। 51 नंबर, टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज स्पेशल मेडिसिन आर यूज विच आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया की ख़त्म करने के लिए हम एक दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक। 52 नंबर, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलिन, सबसे पहले जो बैक्टीरिया के किलिंग के लिए यानी ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक का वो ईजाद किया गया था तो वो फंगस यानी फंजाई से निकला था, और इनका जो नाम है उनका नाम पेनिसिलियम है। तो ये बहुत लाजिमी MCQs है। 53 नंबर, बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, ये तो दोबारा हुआ। 54 नंबर, पंजाई एज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा होता है पंजाई। और इसके अलावा 55, मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ पंजाई, मशरूम जो है पंजाई की एक किस्म है। पंजाई टेक दियर फूड बाय डिकम्पोजिंग द मटीरियल, ये किसी चीज़ को ख़त्म करता है उनसे खुराक लेता है। और पंजाई प्ले एन इम्पोर्टेंट रूल इन द रिसाइकलिंग, चीज़ों को दोबारा ज़मीन में लाना ये पंजाई का काम है। ईस्ट एज अ माइक्रोस्कोपिक फंगस, जो हमीरा है, हमीर जिसको हम कहते हैं, ये फंगस की एक किस्म है। और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ इन बेकिंग इंडस्ट्री इज़ यीस्ट, ये जो बेकरी की जो जितने भी प्रोडक्ट्स है उनमें खमीर इस्तेमाल होता है। ईस्ट रेज़ डप एंड फ्लोर, ये जो है जब हम रोटी बनाते हैं तो उनके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। रस्ट एंड स्मट और डिजीज़ ऑफ प्लांट काज बाई पंजाई, दो बीमारी है जिसका नाम रस्ट और स्मट है, ये पंजाई की वजह से होता है। 62 नंबर, रिंग वर्म एंड एथलीट फुट आर द कॉमन डिजीज़ इन्फेक्शंस काज बाई पंजाई, रिंग वर्म और एथलीट फुट ये जो बीमारी है ये पंजाई की वजह से होता है। और इसके अलावा पेनिसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम से निकला है, और ये पंजाई था, तो उनसे फर्स्ट एंटीबायोटिक तैयार किया गया है। और रस जो है ये ब्लैक इन कलर होता है, और इसके अलावा स्मट जो है वो येलो, जिसको हम चनेशे पुख्तो की और चनेशे वाई। 65 नंबर, द कंडीशन इन विच अ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड स्टार्ट ग्रोइंग देयर इज कॉल्ड इन्फेक्शन, जब किसी जगह में बैक्टीरिया जो है वो कार्रवाई करे और वहाँ पर कोई नुकसान पैदा करे तो उनको हम इन्फेक्शन कहते हैं। और क्रिस्टल ऑफ वायरस इन स्पोर सीड ऑफ बैक्टीरिया इन पंजाई आर प्रेजेंट इन ईयर वाटर साइल, जितने भी क्रिस्टल है वायरस का और इसके अलावा स्पोर सीड बैक्टीरिया के होते हैं वो ईयर और वाटर और साइल में प्रेजेंट होता है।
67 नंबर, टू इंक्रीज़ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी वैक्सीनेशन इज़ डन। वैक्सीनेशन ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमारी जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा 68 वैक्सीनेशन जो है ये इम्यूनिटी ये जो है दोबारा ये MCQ से यहाँ पर लिखा गया है। 69 द पावर ऑफ द बॉडी टू कंट्रोल जर्म इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। वो ताकत जो कि जरासीम को कंट्रोल करता है उनको इम्यूनिटी कहते हैं। 70 नंबर, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। वो कुदरती सलाहियत जिसकी वजह से हम बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पेश करते हैं उनको इम्यूनिटी कहते हैं। 71 नंबर, इन्फेक्शन काज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अवॉइडेड बाई कीपिंग आवर स्लेव क्लीन। अगर हम अपने आप की सफाई करें तो हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और 72 नंबर, सम फंजाई आर बेनिफिशियल बट मैनी आर हार्मफुल। बाज़ फंजाई जो है वो फ़ायदेमंद है लेकिन बाज़ जो है वो नुकसानदेह है। और 73 नंबर, MCQs, हेपाटाइटिस एंड पोलियो इज़ काज बाई वायरस। हेपाटाइटिस और पोलियो जो है ये वायरस की वजह से फैलते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पोर और पेप्ट। ये जनरल साइंस की रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।